पापड़ ले लो, कराड़े कराड़े पापड़ ले लो, तमाम पक्षी छोटे पापड़ ले लो, भाई पापड़ों वाला आ गया। अरे छोटे पक्षी आओ आओ, पापड़ स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़ ले जाओ, पक्षी छोटे पापड़ ले जाओ। ऐसे ही कुक्कू कालू कौवे के पास बैठता है। कालू कौवा तो चोर था। अरे बताओ बताओ कि तुम्हारी माँ अपने गहने कहाँ रखती है। अरे कालू अंकल, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ रखती है। अच्छा अच्छा छोटे पक्षी, ये पापड़ ले लो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ गहने कहाँ रखती है। ऐसे ही कालू कौवा पापड़ों का लालच पक्षियों को देता और उनसे उनकी घर की बात तमाम पूछता कि उनके घर का रहन सहन और उनका वक़्त क्या है सोने और जागने का, और उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा है। पक्षी बेचारे छोटे थे, वो लालच में आते और पापड़ लेकर कालू को सारी अपने घर की हकीकत बता देते। हो अच्छा अच्छा छोटे पक्षी, ये लो आप पापड़ खा लो और ये बात किसी को ना बताना। फिर ऐसे ही कुक्कू पापड़ खा लेता है। अरे अरे कालू, आज किससे बातें पूछ के आए हो? हा गोरी, तेरा पति बहुत ही चालाक है। आज मैंने उस छोटी चिड़िया के बेटे से सारी बातें घर की निकाल ली, उसने मुझे बताया। फिर ऐसे ही आधी रात होती है और चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और रात गहरी होती है और चिड़िया और उसका बच्चा सो जाते हैं। अरे अरे गोरी गोरी, उठो, चले चिड़िया के घर चलो, आधी रात हो गई है। ऐसे ही चोर गोरी कौवी कालू कौवा चिड़िया के घर में आते हैं और कुक्कू के बताए अनुसार वो चाबी अलमारी से निकालते हैं जैसे जैसे कुक्कू बताया, और चिड़िया की चदोरी खोलते हैं और उसमें उसने ढेर सारा लाग रखा था जो कालू कौवा और गोरी कौवी चुरा कर भाग जाते हैं। अरे कुक्कू, उठो उठो, देखो क्या हो गया, मेरा सारा धान कोई चुरा कर पक्षी ले गया, देखो बेटा। ऐसे ही फिर कुक्कू सोचता है तो ये सब तो कालू अंकल ने कल पूछा था, पर कुक्कू अपनी माँ से डर कर कुछ ना बताता अपनी माँ को। कुक्कू क्योंकि काफ़ी डर गया था, वो तो छोटा था। हे मामा मामा, पता नहीं कौन चुरा ले गया है, मुझे तो कुछ नहीं पता मामा मामा। ऐसे ही छोटा कुक्कू अपनी माँ को कोई भी बात नहीं बताता जो कालू ने उससे पूछी थी। पापड़ ले लो, कराड़े कराड़े पापड़ ले लो पापड़। ऐसे ही अगले दिन फिर कालू कौवा कबूतर के बच्चे को पापड़ देता। अरे छोटे कबूतर, बताओ बताओ, तुम्हारी मामा अपना सोना कहाँ रखती है और पैसा जल्दी बताओ, और ये कराड़े पापड़ खा लो, बताओ बताओ। अरे कालू अंकल, आप तो कितने ही लालची हो, मेरे घर की बात पूछते हो, मुझे नहीं खाना आपका पापड़, यहाँ से दफा हो जाओ आप। ऐसे ही दूर बैठकर कुक्कू सारी बातें सुन लेता है और कबूतर का छोटा बच्चा कालू को कुछ ना बताता और वहाँ से चला जाता। कराड़े कराड़े पापड़ ले लो पक्षी, पापड़ ले लो, मैं पापड़ देने वाला पक्षी हूँ। ऐसे ही कुक्कू बहुत ही ज्यादा रोता है। अरे मेरी बुद्धि कितनी मारी गई थी जो मैंने इस कालू कौवे को अपने घर की बातें बता दी। मुझे अपनी माँ को जल्दी से जाकर सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो कालू कौवा हर छोटे के साथ ऐसा ही करेगा। फिर ऐसे ही छोटा कुक्कू अपनी माँ को सारी वो घटना बताता है जो कालू कौवे ने की थी। अरे कुक्कू बेटा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे ही रानो इंस्पेक्टर कौवे को फोन करती है जो कालू के घर आता है। और कालू, आज तो तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे इंस्पेक्टर, मैंने तो कुछ नहीं चुराया। फिर ऐसे ही कौवे के घर से सारा दान निकल आता है और पुलिस कौवे को पकड़ कर ले जाती है और रानो अपने घर खुशी खुशी वापस आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हमें वो गलती अपने घर आकर ज़रूर बतानी चाहिए।